नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, पहले विवाह में समस्याएं आ गई हैं, तो ये जानना चाहते हैं ये समस्याएं कब तक रहेंगी और क्यों आई ये समस्या। सबसे बड़ी बात है क्यों आई ये समस्या। दूसरी बात, अगर इनका दूसरा विवाह होता है, अब 28 वर्ष की ही आयु में एक तनाव हो गया है, पहले विवाह चली ही नहीं, अब जब दूसरी विवाह होगी तो एक मन में किंतु परंतु तो बन ही जाता है, किंतु परंतु तो उत्पन्न हो ही जाता है कि अब पहली विवाह ठीक रही नहीं, अब दूसरी रहेगी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे विषय पर हम बात करके आपको बताएंगे, चीज़ों को दिखाएंगे और समझाएंगे। और वैवाहिक जीवन को लेकर भी हम स्पष्टता पूर्वक बात करेंगे और इसको भी क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, पैसा खूब कमाने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर लाखों कमाते हैं, जीवन में कितनी ही समस्या क्यों ना हो, धन आना तय है। क्यों तय है वो देख लीजिए आप। ये जीवन रेखा की ये बनावट देखो, प्रगति की रेखा। इस केस में जातक के जीवन में निरंतर प्रगति अथवा प्रोग्रेस होता रहता है, प्रोग्रेस को लेकर कोई दिक्कत ही नहीं है। एक गजब की दिख रही है भाग्य रेखा, बड़ी आला दर्जे की। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, जीवन के अंतिम समय तक है। कुछ एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, तो संभावनाएं हैं कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी आपको हो, संभावनाएं हैं कि आप सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी प्राप्त करो। ये भी सामान्य बात है, ये भी सामान्य बात है। इस केस में ये चीज़ें होनी भी संभव है क्योंकि भाग्य रेखा आपकी आला दर्जे की थी। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी सूर्य रेखा। भाग्य रेखा के साथ इस प्रकार की सूर्य रेखा की बनावट हो तो फिर जीवन में क्या चाहिए, फिर जीवन में खास दिक्कतें नहीं होती, जीवन में खास परेशानी नहीं होती। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, व्यापार की रेखा बड़ी शानदार है, तो धन को लेके, कैरियर में ग्रोथ को लेके आपको विशेष सोचना पड़ भी नहीं रहा होगा, आपने विशेष चिंता किया भी नहीं होगा। आपको विशेष चिंता मैरिड लाइफ को ही लेके होगी क्योंकि धन वन को लेके चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं, धन को लेके चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, धन को लेके कोई विशेष दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ये भी एक बुध रेखा यहाँ से बनी हुई है, तो इस केस में भी जातक के जीवन में धन आता है, प्रॉपर्टी आता है, नो डाउट प्रॉपर्टी के योग भी बने हुए हैं। तो जिस प्रकार की रेखा आपके तरी पर अवस्थित है, इस केस में जातक को धन आना तय है, जातक के जीवन में धन खूब आना तय है, केवल आना ही नहीं बहुत आना तय है। तो ये चीज़ आप देख लिया आपने। तो हाँ, अब ये तो होगी पॉजिटिविटी। अगर मैं और पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ और पॉजिटिविटी में क्या क्या है तो वो मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए पॉजिटिविटी में प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में है, प्लैनेट्स इनके बहुत ज़बरदस्त स्थिति में है। इस प्रकार के ग्रह हो तो फिर जीवन में क्या चाहिए, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, गद्देदार अवस्था है, तो इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता भी है। इस प्रकार के जातक, इस प्रकार की स्थिति हो तो जातक के जीवन में पैसे की योग बड़ी अच्छी रहते हैं, पैसे का फ्लो बड़ा अच्छा रहता है, धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। ये भी स्पष्टता पूर्वक मुझे आपके तरीके बताए एवं समझा रही है, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिविटी बहुत शानदार आला दर्जे की, जीवन में तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे। अब जो मैं बात करूँगा वो नेगेटिव वे में बात करूँगा। अब मैं नेगेटिव चीज़ को लेकर बात करूँगा क्योंकि नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी क्या है। अब वैवाहिक जीवन में जब भी दिक्कत आए तो विवाह रेखा पर गौर कर लीजिए। मुझे एक धूमिल दिखी, दूसरी थोड़ी सी स्ट्रांग दिखी, दूसरी थोड़ी बड़ी दिखी, स्ट्रांग तो वो भी नहीं है। इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको दे दूंगा क्योंकि वैवाहिक जीवन में या विवाह रेखा में समस्याएं तो हैं। इसके उपरांत मानसिक तनाव को लेकर चीज़ें बनी हुई थी, हल्की यवा आकृति, वो तो अब डिवोर्स हुआ है, विवाह आपकी चली नहीं है, तो मानसिक तनाव तो होता ही है। लेकिन जैसा आपका बृहस्पति है और जिस प्रकार से आपका चंद्रमा और शुक्र है, ये तीनों ठीक स्थिति में है, तो पहले विवाह में अगर दिक्कत आ भी जाए किसी कारणवश, वो बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं, इसका क्लैरिटी कुंडली से ही होता है, वो मैं बता दूंगा देख के आपको। अगर पहले विवाह में किसी प्रकार से दिक्कत आ भी जाए तो अगर सार्थकता के साथ उपाय कर लिया जाए तो दूसरे विवाह में विशेष दिक्कत नहीं होता। कभी कभार क्या होता है ना, विवाह रेखा के अभाव से एक इंडिकेशंस तो आ ही जाते हैं कि शादी संभल के करना, नहीं तो शादी के लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, वैवाहिक जीवन में समस्या आएंगी, वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई बात।
ये हो गई पहली बात। अब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये आपकी माइंड रेखा है। हाँ, माइंड रेखा में थोड़ा एक फ्लक्चुएशंस मुझे दिखा, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर ये माइंड रेखा ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ इस बीच में थोड़ी दिक्कतों के योग मुझे नजर आए, लगभग ये मान के चल लो आप, ये है 45 वर्ष। हाँ, 45-46 वर्ष से लेके लगभग 48 तक में कोई समस्याएं दिखी, कोई परेशानी दिखा मुझे। उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो चलो वो तो बहुत लंबी बात है, इसके लिए तो हम कर लेंगे जो करना है रेमेडी। बाकी इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, 18 वर्ष, 17-18 वर्ष के आसपास। कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो तरक्की को बता रही थी। एक युवा आकृति थी, लगभग आपके वही 16 से 18 वर्ष के बीच में था। एक दिक्कत का योग था लगभग 20 वर्ष में, 22 में तरक्की थी, फिर लगभग आपके 24 में थी, फिर लगभग 26 में थी, 27 में एक दिक्कत था। वही 27 में कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में रहा होगा। राहु रेखा बड़ी ताकतवर, बड़ी ताकतवर। 27 के बाद एक 29 में तरक्की है, 30 में तरक्की है, फिर 34 में बहुत जल्दी राइज करेंगे जीवन में। 34 के बाद एक 36 में तरक्की है, फिर लगभग 40 में है, फिर लगभग 45 में है, फिर लगभग आपके 49 के आसपास है। आगे भी जीवन रेखा बेहतर, एक लगभग आपके 65-66 में आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। तो लाइफ लाइन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइफ लाइन में तो कोई समस्याएं ही नहीं, बड़ी स्मूथ जीवन रेखा है, बड़ी शानदार जीवन रेखा है। मंगल रेखा आधा दर्जे की है। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो जीवन पर क्या चाहिए। इस प्रकार की मंगल रेखा की बनावट हो तो खास चिंता करने की आवश्यकता कहाँ है, एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ जीवन बीतता है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। शुक्र प्रबल है, भले ही आपको पहले विवाह में दिक्कत आया तो आप तनाव मत लीजिए, दूसरा विवाह आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे जब भी चाहिए जीवन पर आ जाते हैं। थोड़े स्ट्रेस का लाइन है, थोड़ा स्ट्रेस होता है या लेते हैं, कह लो, दोनों बात है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। हाँ, थोड़ा टेंशन लेने की आदत जरूर है, इंसान सोचते ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। शुक्र और मंगल बढ़िया है तो इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत जरूर जाता है। कंफर्टेबिलिटी में इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। थंब अगर मैं देखूँ तो बढ़िया है, थंब में स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। युवा आकृति जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षी में भी कोई समस्या नहीं, जबरदस्त थंब है। तो व्यक्तित्व शानदार है, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। समझदार है, फिंगर लंबी खड़ी है तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ जरूर होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति बढ़िया, एक समय तक थोड़ा गड़बड़ था, इसके लिए तो जो सार्थक उपाय मैं दूंगा। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो बृहस्पति की नेगेटिविटी दूर कर रही है, वही यश प्राप्ति में कमी इस चीज़ को ही बता रही है। थोड़े बहुत मस्तिष्क रेखा पर एक तनाव के योग बने थे, हालांकि इसको भी समान रूपेण देखना ही उचित रहेगा। बाकी मस्तिष्क रेखा में एक थोड़ी दिक्कत थी, इसका रेमेडी कर दूंगा। बाद बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। हाँ, यहाँ पर थोड़े इमोशनल लाइन्स है, थोड़े भावुक है, बाकी आगे हृदय रेखा भी बढ़िया है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा है, आला दर्जे की, ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ से भी मुझे भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है। मुझे लगभग 36 वर्ष के बाद विशेष भाग्य उदय को बता रही है, पैसे आते खूब आते हैं। ये वाली भी सूर्य रेखा देखो, वी नुमा आकृति भाग्य रेखा के साथ बनाई हुई है। इस केस में भी जातक के जीवन में तरक्की होता है। ये एक गजब की बुद्ध रेखा, यहाँ से ही बुद्ध रेखा नजर आ रही है। दोनों बुद्ध रेखाएं बहुत आला, बहुत आला, दो ब्रांचेस के साथ है। 46 में थोड़ा एक तनाव रहेगा, इसके लिए रेमेडी अभी से करना है। बाद बाकी सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। मंगल बढ़िया है तो आप जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्लॉटिंग का भी कार्य कर सकते हैं, प्लॉटिंग में भी अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखा सकते हैं। और जिस प्रकार की बुद्ध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, ये जातक को धनवान बनाता है, ये जातक के जीवन में पैसा देता है। इस केस में धन आता है, बहुत अच्छे अमाउंट में आता है। इस केस में धन आने में कोई दिक्कत नहीं है, इस केस में धन आने में कोई समस्या नहीं है। जातक को जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से इनके पास धन आता रहेगा और इनका काम होता रहेगा। ये वाली भी क्लैरिटी मुझे आपके अतली बता रही है, ये वाली भी स्पष्टता मुझे आपके अतली बता रही है। इस केस में भी विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस केस में विशेष तनाव लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये वाली भी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, बड़ी शानदार रूप से दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा प्रबल है, जातक के जीवन में जब भी धन चाहिए, बल्क में चाहिए, वो ये कमा लेते हैं। इतनी अच्छी इनकी एबिलिटी ज़रूर है कि जब भी इनको धन चाहिए होगा, ये कहीं ना कहीं से कमा लेंगे। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस खत्म, और अतिरिक्त जन अध्ययन भी खत्म। अब आपको जो भी
संतुष्टि हुई है वो आप बताएं, और व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।